क्षेत्र के बुनियादी ढांचे को यहां पर मजबूती दी जाएगी। क्रांतिकारी बदलाव इससे आएंगे। यह कदम सरकार की आधुनिक और विकसित शहर बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जहां जनता को बेहतर जीवन शैली मिलेगी। इन फैसलों से कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि योजनाओं के माध्यम से जनता को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है राजस्थान देश का अग्रणी राज्य बने। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से शहरी सेवा और ग्रामीण सेवा शिविरों का लाभ आम जन तक पहुंचाने की अपील की। इस दौरान डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा मौजूद रहे। सीएम ने जयपुर शहर को 3 नए पुलिस थानों की सौगात भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में लोगों की सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाएगा। आज बदमाश राजस्थान में आने से कतराते हैं। वहीं सीएम ने गोपालपुरा बाईपास पर नए एलिवेटेड रोड की सौगात भी यहां पर दी। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने दीपावली पर जनता को विकास का उपहार दे दिया। साथ ही कहा कि आगे भी जमकर विकास के काम पूरे प्रदेश में होंगे। इन सबके बीच सवाल ये उठता है कि विकास की इन सौगातों के बाद विपक्ष के आरोपों में कितना दम है। आज की हमारी प्राइम टाइम डिबेट इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में लोकार्पण और शिलान्यास होने जा रहे हैं। अगर मैं इस सूची को पढ़ूंगा तो आप कहेंगे ये तो बहुत बड़ी सूची है। 3311 केवी के सब स्टेशन गणेश नगर मानसरोवर, इसका शिलान्यास हो रहा है। इसी तरह 3311 केवी का स्टेशन इंजीनियरिंग कॉलेज मानसरोवर, ये भी शिलान्यास हो रहा है। सहायक अभियंता कार्यालय पत्रकार कॉलोनी जयपुर, यहाँ का भी शिलान्यास है। समग्र शिक्षा योजना लेखानुदान बजट योजना घोषणा थी, इसका भी शिलान्यास हो रहा है। समग्र शिक्षा अभियान का सांगानेर सिटी 1 में कक्षा का निर्माण हो रहा है। इसी तरह से शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानसरोवर सेक्टर 12 का लोकार्पण हो रहा है। प्रत्येक विधानसभा में 10-10 करोड़ रुपए की राशि से ऑन पैचेबल मिसिंग सड़कों का शिलान्यास हो रहा है। वार्ड नंबर 65 में विवाल कॉलोनी भागचंद चौधरी के मकान से जगदीप विवाल तक की सीसी सड़क का निर्माण हो गया, उसका लोकार्पण है। 65 में रावत पब्लिक स्कूल के सामने लोकार्पण है। ग्रीन बेल कॉलोनी में प्लाट 600 से लगातार डामरीकरण का कार्य, इसका लोकार्पण है। जयसिंहपुरा रोड पर लोकार्पण है। विभिन्न सेक्टरों में लोकार्पण है। ये बहुत सारे 3-4 पन्ने लगातार इस जो कार्यक्रम हुए हैं उनके लोकार्पण ही हो रहे हैं और कुछ कार्यों के आज शिलान्यास भी हो रहे हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, मैं मुख्यमंत्री तो हूं लेकिन आपका विधायक हूं और ये मुख्यमंत्री बनने का जो सौगात दी है वो आप सभी सांगानेर के वासियों ने दी है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे सांगानेर वालों ने जो जिम्मेदारी हमें सौंपी है, पूरे राजस्थान की जिम्मेदारी, लेकिन आपसे इतना कहना चाहता हूं, आप सभी उस जिम्मेदारी से जुड़े हुए हैं, इसलिए आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी आपको करना है। मेरे को जो काम की आवश्यकता है वो बताना है। मैं इतना कहूंगा, मेरी दोहरी जिम्मेदारी सांगानेर के विकास के हर पायदान पर सबसे आगे खड़ा रखे। मित्रों, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी डबल इंजन की सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान देश का अग्रणी प्रदेश बने। सांगानेर न केवल जयपुर का बल्कि पूरे राजस्थान का महत्वपूर्ण औद्योगिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ होने वाले विकास कार्य सिर्फ स्थानीय नहीं है बल्कि पूरे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक जीवन में सकारात्मक असर डालते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं, जब मैं जयपुर की मीटिंग लेता हूं तो मैं उसमें कहता हूं कि अगर अभी कोई सांगानेर का जो विकास का प्लान है वो कई सालों तक होने वाला है, क्योंकि आगे आने वाले समय
चलिए, प्राइम टाइम डिबेट में दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। वीरेंद्र शर्मा जी हैं, बीजेपी के नेता हैं, राजकुमार शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आप दोनों का स्वागत करते हैं। वीरेंद्र शर्मा जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज प्राइम टाइम डिबेट में। राजकुमार शर्मा जी, आपका भी स्वागत है, आप दोनों का स्वागत है। शुरुआत वीरेंद्र जी से करेंगे। वीरेंद्र जी की पार्टी की राजस्थान में सरकार है। वीरेंद्र जी, दीपावली नजदीक है और दीपावली का ये ध्यान रखते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने आज पूरे राजस्थान में यहां पर कई विकास कार्यों की सौगात दी है। सांगानेर को बड़ा तोहफा यहां पर मुख्यमंत्री ने दिया और लगातार मुख्यमंत्री जिस तरीके से कह रहे हैं कि उनका जो फोकस है, उनका जो विजन है, पूरी तरीके से विकास पर बेस्ड विजन है। 700 करोड़ रुपयों की आज सौगात दी है। यहां पर बुनियादी ढांचे में सुधार होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किस तरीके से राजस्थान में विकास हमारा मूल मंत्र है, इसी को ध्यान में रखते हम लगातार काम कर रहे हैं। वीरेंद्र जी, किस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? और बड़ा उत्साहित आप नजर आ रहे हैं जिस तरीके से राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आज ये करोड़ों रुपए की सौगात दी, प्रोजेक्ट्स का यहां पर शुभारंभ किया। दीपावली गिफ्ट राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजस्थान की जनता को आज ही दे दिया है एक तरीके से, और कल भी कई जगह सीएम का दौरा है, मुख्यमंत्री का दौरा है, वहां भी करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दिया जाना प्रस्तावित है। वीरेंद्र शर्मा जी, सबसे पहले मैं तो इंडिया न्यूज के हमारे समस्त दर्शकों को बधाई और शुभकामना देना चाहूंगा कि जिस प्रकार पहले माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश को एक नई सौगात दी थी जीएसटी स्लैब कम करके जी, और उसी प्रकार एक सौगात कल भारतीय टीम ने एक राफेल विजय के रूप में देश को दी है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अनेकों विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के माध्यम से दीपावली से पूर्व 30वीं सौगात हमें दी है। तो निश्चित रूप से केवल वीरेंद्र शर्मा में नहीं, राजस्थान के प्रत्येक वासी में उम्मीद की जो किरणें थी और उनके जो सपने साकार और समृद्धि और खुशहाली के जो आने वाला समय वो देख रहे हैं, निश्चित रूप से सभी के चेहरे पर वो आभा नजर आ रही है। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार का आज का जो ऐतिहासिक दिन जयपुर के लिए रहा खासकर, और एक विषय और, केवल जयपुर ही नहीं, सभी विधानसभाओं के लिए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आज सभी विधानसभाओं में 10-10 करोड़ की सड़कों के निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया जा रहा है। तो निश्चित मानिए जिस प्रकार से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ईश्वरीय वरदान के रूप में जिस प्रकार लगातार दूसरे वर्ष भी अच्छी बारिश हुई, जिसकी वजह से सड़कों पर कई जगह के निर्माण कार्यों की जरूरत थी, वहां के लिए भी एक अच्छी सौगात है आज का दिन। और दीपावली से पूर्व जब ये कार्य पूर्ण हो जाएंगे तो जिस समृद्धि और खुशहाली की हम बात कर रहे हैं वो राजस्थान में झलकेगी। और उसका परिणाम भी आप देखिए कि अभी राजस्थान में जो टूरिस्ट आता है वह करीबन दीपावली बाद आता है, लेकिन राजस्थान की वर्तमान स्थिति को देखकर, यहाँ की समृद्धि और खुशहाली और यहाँ के वातावरण को देखकर टूरिस्ट अभी से इतना आ रहा कि एडवांस होटलों की एडवांस बुकिंग अभी से हो गई है, वहां रहने के लिए उन्हें रूम्स नहीं मिल पा रहे हैं। दूसरा विषय देखेंगे तो राजस्थान का जो आर्थिक विकास है वो इस तरीके से बढ़ रहा है कि राजस्थान, जो हम कल्पना कर रहे थे कि 2030 में हम राजस्थान को $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बनाएंगे, मैं समझता हूं अगर मुख्यमंत्री जी इसी प्रकार कार्य करते रहे, जनता को सौगातें देते रहे, तो निश्चित रूप से 2028 तक ही हम $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था बना लेंगे। और यह कब संभव होता है? यह संभव होता है जब मुख्यमंत्री भजनलाल जी जैसे जनसेवक जनता के लिए निरंतर कार्य करते हैं। आप देखिए, माता दुर्गा के नवरात्रों में अपने विशेष जप तप के बाद, कठिन व्रत के बाद, जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी प्रातः से जन सामान्य की जन सुनवाई में लगे, 2-3 घंटे वहां पे जन सुनवाई करने के बाद लगातार 5 घंटे तक सांगानेर में विभिन्न कार्यों के शिलान्यास और लोकार्पण में लगे रहे। एक व्यक्ति में यह सब कब आता है? जब ईश्वरीय आशीर्वाद उसे प्राप्त होता है। तो मैं समझता हूं जिस प्रदेश के पास ऐसा मुख्यमंत्री है, निश्चित रूप से उस प्रदेश की समृद्धि और खुशहाली को कोई नहीं रोक सकता। और जो उन्होंने कहा वह करके भी दिखाया। उन्होंने केवल सांगानेर ही नहीं, राजस्थान को भी जो सौगातें दी है। और आज का दिन तो विशेष रूप से जयपुर के लिए विशेष है, क्योंकि जिस प्रकार से 700 करोड़ रुपए के शिलान्यास और लोकार्पण किए गए, साथ ही त्रिवेणी नगर आरओबी से गुजर की थड़ी के एलिवेटेड रोड का जो कार्य प्रारंभ के लिए 218 करोड़ का जो शिलान्यास किया गया, सांगानेर स्टेडियम में 171 करोड़ के कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास किए गए, और 529 करोड़ के पूरे जयपुर सांगानेर क्षेत्र के लिए जिस प्रकार से लोकार्पण और शिलान्यास किए गए, निश्चित रूप से आने वाला समय सांगानेर के साथ साथ जयपुर के लिए भी बहुत अच्छा होने वाला है।
और मैं समझता हूं विकास के ये कार्य अभी रुकेंगे नहीं। आप ये देखिए, अभी तो मुख्यमंत्री जी का दूसरी जगह भी जा रहे हैं दौरे पे, और जिस प्रकार से 9 दिनों में ही नहीं अपितु राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार वो दिन रात मेहनत करके राजस्थानियों को नई नई सौगात देते आ रहे हैं, मैं समझता हूं जो सपना राजस्थानियों का है वह साकार हो रहा है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में। और प्रधानमंत्री जी भी अभी हमारे राजस्थान आए थे, उन्होंने जो राजस्थान को सौगात दी, उन्होंने राजस्थान को सरप्लस बिजली वाला स्टेट बनाने का जो कार्य किया है, निश्चित रूप से आने वाला समय राजस्थान की जय जयकार का होने वाला है। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है। राजकुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं। राजकुमार जी, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने 700 से ज्यादा करोड़ की सौगात राजस्थान को दी, वीरेंद्र जी को आपने सुना होगा ईश्वरीय आशीर्वाद भी यहां पर वीरेंद्र जी ने बताया। पूरा राजस्थान जिस तरीके से वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी है विकास की, जो गाड़ी है रेलगाड़ी है विकास की, नॉन स्टॉप राजस्थान में चल निकली है सर। और आप कह रहे हैं, आपकी पार्टी कह रही है कि विकास के नाम पर राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा, सरकार कुछ नहीं कर रही। लेकिन राजकुमार जी, जो आज जिस तरीके से सौगात दी है, 700 करोड़ रुपए की सौगात प्रदेश के मुखिया ने यहां की जनता को दी है, राजस्थान को दी है, तो ये विकास नहीं तो क्या है सर राजकुमार जी? और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा सर। बिल्कुल दिनेश जी, ईश्वर की कृपा राजस्थान के मुख्यमंत्री पर है और राजस्थान के पूरे 8 करोड़ लोगों के ऊपर है, और रहनी भी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि ईश्वर की कृपा पूरी दुनिया पर बनी रहे। बिल्कुल। वीरेंद्र जी बड़े उत्साहित होकर के भारतीय जनता पार्टी के नेता है वीरेंद्र जी, और आज अति उत्साहित नजर आ रहे थे कि आज राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर लगभग 5 घंटे रुके। अच्छी बात है, राजस्थान में जयपुर से वो जीत कर आए हैं, विधानसभा क्षेत्र उनका सांगानेर है और सांगानेर का विकास करना उनकी और अधिक जिम्मेदारी बनती है। लेकिन बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री जिस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र, उसकी हालात वहां के मतदाता ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। इंडिया न्यूज चैनल का कैमरा और टीम लेके आप कभी भी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र के किसी भी वार्ड में, किसी भी गली में अगर भेजेंगे तो वहां के मतदाता आपको ये कहते हुए नजर आएंगे कि हमने वोट इसलिए दिया था कि राजस्थान के में बीजेपी की सरकार संभवतः बनने वाली है, क्योंकि एक माहौल बन गया था, क्योंकि बार बार राजस्थान में मोदी मोदी के नारे लग रहे थे। तो जिस तरीके से राजस्थान के लोगों ने जब देखा कि हमारा एमएलए मुख्यमंत्री बन गया है तो हमारे क्षेत्र का ज्यादा विकास होगा, हमारे यहाँ सिवरेज लाइनें बहुत अच्छी होगी, सड़कें बहुत अच्छी होगी, विद्यालय बहुत अच्छे होंगे, अस्पताल बहुत अच्छे होंगे, ट्रैफिक की माकूल व्यवस्था रहेगी और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी रहेगी। अभी 3 थाने और मानसरोवर में बने हैं, तीनों के तीनों थाने मानसरोवर में आते हैं। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजस्थान के सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में जो कानून व्यवस्था लच्चर है ना, वो राजस्थान में 1 नंबर की विधानसभा क्षेत्र है। या कुछ दिन पहले एक बदमाश इनके कॉन्स्टिट्यूंसी में गया और एक महिला को कहा कि गलत हरकत करो, और महिला ने जब वीरेंद्र जी आ रहे हैं आपके पास, गोलियां चलाता हुआ मोहल्ले में वापस निकल गया। सांगानेर विधानसभा क्षेत्र वो है जहां पर कानून व्यवस्था की ये हालत है कि यहाँ पर छात्र छात्राओं के आए दिन झगड़े होते रहते हैं। यहाँ पर आए दिन किसी न किसी की गाड़ी रोजाना चोरी होती रहती है, और आप ताज्जुब करेंगे कई पुलिस अधिकारियों की गाड़ी तो इस तरीके से चोरी हुई कि नीचे से टायर खोल ले गए चारों के चारों। तो ये छोटी छोटी घटनाएं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में, महिला की चैन तोड़ी थी अभी कुछ दिन पहले, घर में घुस करके एक बुजुर्ग महिला की चैन तोड़ ले गए राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर। तो कानून व्यवस्था किस तरीके के, ये यहाँ पर चिंता का विषय है। जबकि ताज्जुब होगा, यहाँ के जो डिप्टी लगे हुए हैं वो एक आईपीएस अधिकारी है। तो इतने बड़े बड़े अधिकारी जब लगे हुए हैं, सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को चारों तरफ से पूरा कोकस बना रखा है, उसके बावजूद भी यहाँ जो अपराध है वो खत्म नहीं हो रहा है। दूसरा मैं कहूँ, यहाँ सड़कों की आप बात कर रहे हैं, राजस्थान के जो सांगानेर विधानसभा क्षेत्र है, आप दिनेश जी अभी अपना कैमरा भेज दीजिए, अभी भी बारिश को गए लगभग 20 दिन हो गए हैं और एक 1.5 गड्ढे आज भी है। क्योंकि मेरा सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से पुराना नाता है, मेरा पूरा परिवार सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में रहता है, मेरा ससुराल भी सांगानेर विधानसभा क्षेत्र में, और लगभग 70-80 परिवार मेरे घर के हैं, जहाँ महीने में 4 बार मेरा आना जाना लगा रहता है। वहां की सड़कों की हालत मुझे पता है, वहां की कानून व्यवस्था की हालत मुझे पता है, वहां चोरियां किस तरीके से होती मुझे पता है, और वहां गुंडे बदमाश किस तरीके से मोहल्लों में आतंक फैला के गाड़ियों के शीशे तोड़ रहे, ये मुझे पता है। दूसरी बात, ये बात कह रहे थे कि जयपुर के अंदर बहुत 10 करोड़ रुपए सड़कों के निर्माण के लिए दे दिए। मैं सांगानेर विधानसभा क्षेत्र की बात करूं, हमारे यहाँ पिछले 1 साल पहले यहाँ सारे दुकानों को तोड़ा गया था, मानसरोवर कांटा से लेकर के सांगानेर रीको पुलिया तक यहाँ पे दुकानों को तोड़ा गया था। ना तो उन दुकानदारों को कोई मुआवजा दिया गया, और तोड़ने के पश्चात आज दिन तक उन सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है।
दूसरी बात, खातीपुरा जो सिविल लाइन सभा क्षेत्र में आता है और जोटवाड़ा और विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र भी वहां लगता है, वहां भी करीबन 350 दुकानें करीबन 4 महीने पहले तोड़ी थी। वहां पर आज दिन तक मलबा नहीं उठा है। किसी दुकान को आधा तोड़ दिया, किसी राजकुमार जी, राजकुमार जी, दुकान पे इससे लगा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भजनलाल जी की सरकार लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। गोपाल बा आरोपी का उद्घाटन कर रहे हैं, व्यापारी तो धरने दे रहे हैं, व्यापारी तो विरोध कर रहे हैं। तो मैं आपके चैनल पे भारतीय जनता पार्टी को इतना कहना चाहता हूँ, विकास करिए। विकास तो भी 2 दिन पहले पीएम भी आके गए थे, इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं करके गए थे। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी लगातार घोषणाएं करते रहते हैं। ये सारी घोषणाएं धरातल पर कब उतरेगी, कब कानून व्यवस्था सुधरेगी? अभी वीरेंद्र जी के पास चलेंगे आपके सवालों का जवाब लेने के लिए। राजकुमार जी, जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज 3 थानों की सौगात जयपुर को दी, तो मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में, अपने संबोधन में यह कहा कि लोगों की सुरक्षा हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है और आज बाहर के जो सीमावर्ती राज्यों के बदमाश हैं, राजस्थान में घुसने से डरते हैं। राजस्थान की पुलिस के सामने थर थर कांपते हैं यहाँ के बदमाश। और आप कह रहे हैं कानून व्यवस्था का हाल सांगानेर में बेहाल है, लेकिन जबकि आज मुख्यमंत्री ने कहा कि लोगों की सुरक्षा हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है, लोगों की सुरक्षा, इसीलिए इन 3 थानों की सौगात जयपुर को आज दी गई है। और जितने भी सीमावर्ती राज्यों के बदमाश हैं आज राजस्थान में घुसने से डरते हैं, राजस्थान पुलिस के नाम से डरते हैं। और पुलिस हमारी बिल्कुल एकदम टाइट है, चाक चौबंद है। राजकुमार जी, दिनेश जी, जयपुर की सेंट्रल जेल से माननीय मुख्यमंत्री को कई बार धमकियां मिल गई है। अभी 2 दिन पहले भी वहां माथाफोड़ी हुई थी, आपस में कैदी लड़ पड़े थे। 2 दिन पहले भी मोबाइल मिले हैं, हर महीने में वहां मोबाइल मिलते हैं। अभी 4 दिन पहले वहां पर हमारे 2 अपराधी 28 फुट ऊंची बाउंड्री कूद के भाग गए। आप सोच सकते हैं जो कैदी है वहां पर, उनकी भी सुरक्षा नहीं है, तो ये सांगानेर किया राजस्थान की क्या सुरक्षा करेंगे? ठीक है, मुख्यमंत्री को ठीक है, राजकुमार जी, ठीक है सर, आपके पास फिर आएंगे, आपके पास आएंगे। वीरेंद्र शर्मा जी, राजकुमार जी कह रहे हैं कि थाने खोलने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ थाने खोलने से काम नहीं चलेगा। राजकुमार जी कह रहे हैं, राजकुमार जी ने एक एग्जाम्पल दिया कि जिस तरीके से जयपुर जेल की सुरक्षा व्यवस्था है वो भी अभी सवालों के घेरे में आ गई थी, यहां से धमकियां दी जाती हैं। राजकुमार जी ने बिल्कुल एक कड़ा सवाल किया है, अभी 3 दिन पहले का बात है, लगातार जेलों में मोबाइल मिल रहे हैं। तो ये एक सवाल बनता है वीरेंद्र जी कि किस तरीके से थाने हमने खोल दिए, लोगों की सुरक्षा व्यवस्था हमारे टॉप मोस्ट प्रायोरिटी पर है, हमारा पूरा फोकस है विकास पर और राजस्थान के सिटीजन्स की सिक्योरिटी पर। लेकिन सर ये जो जेलों में जिस तरीके से मोबाइल मिल रहे हैं, जेलों में जिस तरीके से नशीली सामग्री यहां पर मिल रही है सर, तो यहां भी तो सुरक्षा व्यवस्था को टाइट। जी वीरेंद्र जी। दिनेश जी, राजकुमार जी विश्वविद्यालय के समय से ही नेता रहे हैं और मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि हमारे मुख्यमंत्री जी की विधानसभा के वो जवाई भी हैं। तो निश्चित रूप से उन्होंने कुछ विषय बताए हैं, तो एक वो जवाई है तो हमारे आदरणीय हो गए, तो उन्होंने जो विषय बताए सांगानेर को लेकर, धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से वो पूर्ण होंगे। उम्मीद करते हैं वीरेंद्र जी, उम्मीद करते हैं जो समस्याएं राजकुमार जी ने उठाई हैं तुरंत उनका सॉल्यूशन होगा। निश्चित रूप से होगा, क्योंकि एक तो पहली बात तो ये हमारे जवाई है, तो उनकी बात को तो ऐसे ही आदर सत्कार रूप से हम मानते हैं और काफी संघर्षशील नेता ये रहे हैं ये विश्वविद्यालय के, तो हमारे लिए तो अग्रणी है। और इन्होंने कई जो विषय रखे उनके कई दूसरे आईने भी देखने चाहिए जी। जिस प्रकार से राजस्थान में 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अपराधों का जो ग्राफ बढ़ा, मैं मेरे मित्र राजकुमार जी को यही बताना चाहूंगा कि आज अपराधों का अगर आईना देख लिया जाए राजस्थान में, तो महिला अपराधों में 9.24% की कमी आई है और ओवरऑल अगर अपराध देखे जाएं तो 19.45% की कमी आई है। एसटी और एससी के अपराधों में 18% की कमी आई है। और ये केवल आंकड़े नहीं है, ये सार्वजनिक रूप से नित्य प्रतिदिन आने वाले उन पेपरों के भी खबरें हैं जो ये बताती है कि राजस्थान में अब सुशासन स्थापित हो रहा है। और जिस प्रकार 5 साल कांग्रेस का जो कुशासन रहा, जिसमें मुख्यमंत्री केवल सीएमआर या होटलों से बाहर नहीं निकल पाए, कभी आज तक उन्होंने जनता की सुध नहीं ली थी, उसी जनता ने उनको आईना दिखाया, पहले चुनाव में दिखाया, फिर उपचुनाव में दिखा दिया। और अब आंकड़े गवाह हैं इस विषय के कि किस प्रकार राजस्थान में अपराधों में कमी आई है। और अपराधों में कमी नहीं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा, जयपुर कमिश्नर ने कहा कि राजस्थान में जो भी अपराधी आएगा वो बचकर नहीं जाएगा, और ऐसा ही हो रहा है। और ये क्यों? इसका परिणाम आप देखिए, राजस्थान का 5 साल का डाटा आप उठा के देख लीजिए, कितने टूरिस्ट कांग्रेस के शासन में आए थे, और राजस्थान का इन्हें 2 साल का
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद का डाटा आप उठा के देख लीजिए कि कितने टूरिस्ट अब तक आ चुके हैं। इनके 5 साल में जितने नहीं आए थे उससे ज्यादा टूरिस्ट इन 2 साल में आ चुके हैं। क्यों आते हैं टूरिस्ट? जब उन्हें लगता है कि राजस्थान सुरक्षित है, जब उन्हें लगता है कि राजस्थान में हमें वह सब कुछ मिलेगा जो एक जीवन में आनंद लेने के लिए जब व्यक्ति आता है तो उसे चाहिए होता है। जब वह किसी टूरिस्ट प्लेस पे आता है तो निश्चित रूप से वो राजस्थान को इसी श्रेणी में रखकर यहां पे आ रहे हैं। और दूसरा विषय देखिए, जब कोई प्रदेश सुरक्षित होता है तभी उसमें इन्वेस्टर आते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान की सरकार ने प्रथम वर्ष में इन्वेस्टर समिट राजस्थान राइजिंग करके जो एमओयू किए उनको धरातल पर उतारा है, वो धरातल पर इसीलिए उतर रहे हैं कि आज औद्योगिक इकाइयों को यह विश्वास हो गया है कि हमें राजस्थान में पानी भी मिलेगा, हमें राजस्थान में बिजली भी मिलेगी और हमारे व्यक्ति वहां सुरक्षित भी रहेंगे। तो यह सब हो रहा है भजन लाल जी के नेतृत्व में। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे मित्र और हमारे कांग्रेस के नेता राजकुमार जी को मैं यही आश्वासन देना चाहूंगा, अभी तो आपने सिर्फ बानगी देखी है, आगे आगे 3 साल और देखिए, आप खुद कहेंगे। और मैं तो यह विश्वास के साथ कह सकता हूं कि राजकुमार जी, जिस प्रकार कांग्रेस ने राजस्थान के साथ ही नहीं, कांग्रेस ने तो आपके युवा नेतृत्व के साथ भी अत्याचार किया। आज आप कांग्रेस ने आपको किस स्थान पर बिठा रखा है? आपके संघर्ष को हम नहीं भूल सकते। अगर यही संघर्ष आप भारतीय जनता पार्टी के साथ रखकर करते राजस्थान की जनता के लिए तो निश्चित रूप से आज बड़े नेता होते। लेकिन फिर भी हम तो आपसे उम्मीद करेंगे, और उम्मीद ही नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 3 साल बाद आप खुद कहेंगे कि जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में कार्य किया तो मैं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर कदम से कदम मिलाकर राजस्थान के विकास में भजन लाल जी का सहयोग करूंगा। और आपका ससुराल सांगानेर विधानसभा जो है वह भी राजस्थान ही नहीं पूरे विश्व में एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र बनेगा जहां का सर्वांगीण विकास इतिहास और भविष्य के पन्नों पर दर्ज होगा। तो निश्चित रूप से आप दिनेश जी आप भी देखिएगा, राजकुमार जी तो देखेंगे, क्योंकि तो प्रतिदिन जो विकास कार्य हो रहा है उसे देख रहे हैं। लेकिन एक आईना जब न्यूज चैनल पे होते हैं तो एक आईना बदल जाता है, उन्हें बताना पड़ता है ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। राजकुमार जी, मैं इतना ही कहना चाहूंगा, राजकुमार जी आप कमियां बताते रहिए, आप समस्याएं बताते रहिए, हम एक एक कमियां, एक एक समस्याओं को नोट करते जा रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी तक आपकी बात पहुंचाएंगे, जो भी कमियां बताएंगे वो उनको पूर्ण भी करेंगे। वीरेंद्र शर्मा जी, महिला अपराध 9.24% लेस हुए हैं राजस्थान में, और जो टोटल ओवरऑल जो अपराध हैं वो 19.45% का जो रेशो है उसमें गिरावट आई है राजस्थान में। अच्छी बात है, अपराध राजस्थान में घट रहे हैं, और ये जो आंकड़ा है ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि अपराध वास्तव में घट रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी ने एक सवाल पूछा और मेरे मन में भी एक सवाल है सर वीरेंद्र शर्मा जी, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, ये जेलों में जो एक व्यवस्था है जरा इसको भी टाइट करवाइए ना सर। जेलों में मोबाइल मिल रहे हैं, जेलों से धमकी दी जा रही है सर। दिनेश जी मैं पुनः उसी बात पे आना चाहूंगा। 2 साल पहले का शासन देख लीजिएगा, जेलों में क्या होता था क्या नहीं, और अब तो हम उन लोगों को पकड़ रहे हैं, जेलों से मोबाइल बरामद कर रहे हैं। जो लोग ये कह रहे थे राजकुमार जी की जेल से भग गए, भैया उनको पकड़कर भी हम ही लेके आए हैं। आपकी सरकार में तो पेपर माफियाओं को आप नहीं पकड़ पाए, दूसरे अपराधियों को आप नहीं पकड़ पाए, सरेआम हत्याएं हो जाती थी उनका आज तक निदान आप लोग नहीं कर पाए। हमने तो तत्काल निदान किया है अपराधियों को। जो अपराधी आ जाएगा वो राजस्थान से बाहर नहीं जा सकता, और जिसने अपराध किया वो चाहे कितना भी बड़ा हो वो बच नहीं सकता। ठीक है चाहे वह वीरेंद्र कोई जी, भी हो। ठीक है वीरेंद्र शर्मा जी, ठीक है। राजकुमार जी आप कह रहे थे कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने राजस्थान को, आज जयपुर को 3 जिलों की, यहाँ पर 3 पुलिस थानों की सौगात दी, और एक आंकड़ा जो आपने अभी सुना होगा 9.24%, 9.24 वीमेन जो क्राइम्स हैं उनका एक लेस हुआ है, और 19.45 ये जो है ओवरऑल अपराधों की जो ग्रोथ है इसमें गिरावट आई है भजनलाल सरकार के यहाँ पर शासन में। अपराध कम होना, अपराधों में घटाव होना निश्चित रूप से एक अच्छी चीज है। अमन जो चैन है वो कायम होगा, जनता की सिक्योरिटी यहां पर होगी। और जिस तरीके से आपने कहा कि अभी 3 दिन पहले जेलों में मोबाइल मिल रहे हैं, तो उसके लिए भी वीरेंद्र जी ने कहा है कि समय हर चीज को लगता है, एक दिन में कोई जादू की छड़ी नहीं कि घुमाया और सब कुछ हो गया, समय लग रहा है, सब चीजें प्रोसेस पर हैं। और बिल्कुल जो एक कमी आपने बताई जेलों की सुरक्षा को, उसको भी बड़ी जल्दी पटरी पर लाया जाएगा। और एक एश्योरेंस आपने सुना ही होगा कि किस तरीके से जो सांगानेर विधानसभा है उसका एक विशेष फोकस यहां पर भारतीय जनता पार्टी रखेगी। और आप कमियां बताते रहिए, जब भी आप नेक्स्ट टाइम वहां जाएं निश्चित रूप से आप रिलेशन में जाएं
और आपको कोई भी कमी हो आप डायरेक्ट वीरेंद्र जी को बताइए। वीरेंद्र जी ने अभी खुले मन से कहा कि आप कमियां बताते रहिए और आपको सॉल्यूशन चुटकियों में मिलता रहेगा। राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, ये बीजेपी वाले बोलते बहुत अच्छा है। हम्म। आज तो इन्होंने मुझे भजनलाल जी का जमाई बना दिया, हम्म। लेकिन मैं आपने मेरी तरफ से आपने ही उनका कहा आभार कि मेरा प्रकट करता हूं। ससुराल है। हम्म। मैं आभार प्रकट करता हूं। हम्म। मैं आभार प्रकट करता हूं, मुझे जी। इन्होंने इतना सम्मान दिया है। हम्म। मेरे संघर्ष को भी इन्होंने सलाम किया है। नहीं, आपको लेकिन आपको मैं आपको सम्मान भी दिया और आपको एक न्योता भी दिया वीरेंद्र जी ने। वीरेंद्र जी ने एक आपको न्योता भी दिया, अगर आपने बात ढंग से सुनी हो तो, कि आप वहां संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आपको एक एक कहना चाहिए कि जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने कहा कि अभी आपको तो यहां होना चाहिए, आपके संघर्ष को हम सलाम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आप चले आइए, क्योंकि वहां वहां आपको उस तरीके से जो चीजें मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। सचिन पायलट के साथ क्या हुआ वीरेंद्र जी ने यह भी बताया। तो वीरेंद्र जी ने आपका सम्मान भी किया और एक आपको एक एक न्योता भी वीरेंद्र जी ने दिया है कि आइए हमारे साथ मिलकर के काम कीजिए, राजस्थान को प्रगति के पथ पर बढ़ाइए। वीरेंद्र जी ये कहना चाह रहे थे और वीरेंद्र जी ने कहा भी अभी। वीरेंद्र जी हमारे अच्छे मित्र हैं जी। बीजेपी के प्रखर वक्ता है। वो मेरी चिंता कर रहे हैं। मैं अपनी ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं। लेकिन आप निश्चिंत रहें, मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता था, हूं और भविष्य में भी रहूंगा, और कांग्रेस पार्टी में ही रह करके हम सब मिलकर के राजस्थान का विकास करेंगे। मैं विपक्षी पार्टी में हूं, आप सत्ता पक्ष में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारी भी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, कांग्रेस पार्टी की भी इच्छा है कि राजस्थान और हिंदुस्तान का विकास होना चाहिए। कल इंडिया जीती, पाकिस्तान को हराया, हम सब लोगों ने स्वागत किया। लेकिन मैं अब तकलीफ कहां होती है दिनेश जी, कि जब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को अपने आप से अलग मानती है, भारतीय जनता पार्टी विकास से अपने आप को अलग मानती है, भारतीय जनता पार्टी बातें तो बड़ी बड़ी करती है, आंकड़े भी बड़े बड़े में बोलती है, और मीठा बहुत बोलती है, और कोहनी पे गुड़ लगाना इनको बहुत अच्छा आता है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग लालच बहुत अच्छा देते हैं। और आपने वीरेंद्र जी आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने सौगातें दी, आप कह रहे हैं दीपावली गिफ्ट यहां पर मुख्यमंत्री ने दिया है राजस्थान की जनता को, आप कह रहे हैं आज सेलिब्रेशन का डे है राजस्थान के लिए, लेकिन राजकुमार जी कह रहे हैं आप उस सेलिब्रेशन में इनको शामिल ही नहीं करते। राजकुमार जी कह रहे हैं अपने हमको दूर रखना चाहती है। तो राजकुमार जी जिस तरीके से करोड़ों की सौगात दी है, स्वागत कर दीजिए, स्वागत कर दीजिए आज इस करोड़ों की सौगात का। सर राजकुमार जी, ऐसा कभी नहीं होगा। हम तो इनको साथ लेकर चलना चाह रहे हैं। आप चाहे विधानसभा में देखिए या बाहर भी देखिए, तब भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्वयं ने कहा है, और आप ये देख लिए पहली बार ऐसा हुआ कि राजस्थान की विधानसभा के बजट में जो भी घोषणाएं हुई वह सभी 200 विधानसभाओं के लिए हुई। और आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10-10 करोड़ की जो सौगातें आज दी है प्रत्येक विधानसभा को दी है। हम दुबात कहीं नहीं करते हैं, नहीं, लेकिन वीरेंद्र जी मुख्यमंत्री तो सबके हैं ना सर, मुख्यमंत्री तो सबके हैं सर, पूरे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर भेदभाव सर होना भी नहीं चाहिए, भेदभाव सर होना भी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री के लिए सभी विधानसभाएं, मुख्यमंत्री का बड़प्पन है, मुख्यमंत्री के लिए सभी विधानसभाएं बराबर हैं सर। 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इन 5 वर्षों में, उससे आगे आने वाले भी 5 वर्षों में, उससे आगे आने वाले भी 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी किसी भी व्यक्ति से, किसी भी विधानसभा से या किसी भी पार्टी से किसी भी प्रकार का कोई दोगलापन नहीं करेगी। अच्छा, जब राजस्थान में गहलोत राज था, गहलोत साहब की सरकार थी, तब क्या भेदभाव होता था क्या विधानसभा को बजट देने में वीरेंद्र जी? केवल विधानसभाओं में नहीं, गहलोत जी तो उनके कांग्रेस के नेताओं के साथ ही भेदभाव करते थे कि ये सचिन पायलट जी का विधायक है, इसकी विधानसभा में विकास कार्य नहीं करवाए। ठीक है, ऐसा है क्या राजकुमार जी? राजकुमार जी, गहलोत साहब अपने शासन में भेदभाव करते थे क्या कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, कि पायलट साहब के गुट का है, मेरे साथ मेरे गुट का है, ऐसा है क्या राजकुमार जी? कहते हैं उनके विधायक और उनके मंत्री कहते थे कि हमारी विधानसभाओं में कार्य नहीं हो रहे, केवल गहलोत जी के जो खास लोग हैं उन्हीं की विधानसभाओं में कार्य हो रहे हैं। ठीक है राजकुमार जी, बताइए ना प्लीज, ऐसा होता था क्या? दिखा सकता हूँ, सार्वजनिक कर सकता हूँ। एक कड़ा और बड़ा आरोप लगा रहे वीरेंद्र जी की, यहाँ तो गहलोत साहब ये देख करके काम करते थे कि ये पायलट साहब के गुट का है, ये मेरे गुट का है। ये राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का एक नारा तो पूरे हिंदुस्तान में फेमस हुआ था जी, कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देता देता नहीं थकूंगा। और कोरोना काल में उन्होंने कहा था, मैं राजस्थान में किसी को भूखा नहीं सोने दूंगा और दवाई के अभाव में किसी को मरने नहीं दूंगा जी। चाहे विधानसभा क्षेत्र भारतीय जनता पार्टी के वहां विधायक हो, चाहे वह सरपंच भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे प्रधान भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे पार्षद भारतीय जनता पार्टी के हो जी, और चाहे विधायक किसी और निर्दलीय पार्टी के हो। कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे आदरणीय अशोक गहलोत साहब,
उन्हें राजस्थान के गार्जियन के रूप में राजस्थान की सेवा की और उनका मैं गार्जियनशिप यहाँ राजस्थान में निभाने आया हूँ और निभा भी रहा हूँ। आपने देखा वो लगातार राजस्थान के अंदर पूरी सेवा सुबह से लेकर रात तक करते थे। जैसे माननीय भजनलाल जी सेवा कर रहे हैं, भजनलाल जी को प्रयास कम नहीं कर रहे हैं। भजनलाल जी के साथ तो क्या प्रॉब्लम हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको सूट नहीं कर रही है, क्योंकि वो अभी नए नए बने हैं, अभी उनको लगभग 2 साल होने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी में एक से बढ़ के एक धाकड़ नेता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। और मोदी जी ने और अमित शाह जी ने उनको बना तो दिया और 22 महीने के अंदर 16-17 बार प्रधानमंत्री जी आ गए। लेकिन भजनलाल जी के काम की तारीफ तो आपने की है ना इस मंच पर, ये तो आप भी मानते हैं ना कि काम नंबर 1 है। अभी आपने कहा कि काम तो खूब कर रहे हैं राजकुमार जी। मैंने कब का काम कर रहे हैं? अभी आपने कहा घोषणाएं कि भजनलाल जी के काम में कोई कमी नहीं है सर। भले हैं भजनलाल जी, आदमी भले हैं, सीधे इंसान हैं, पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ करते हैं जी, और बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में उनकी दाल निकल रही है। और ये ब्यूरोक्रेसी है ना, ये अधिकारी उनके चंगुल में नहीं आ रहे। अभी लगातार अभी आपने देखा होगा, अभी 4 दिन पहले 4527 प्रिंसिपल्स के लगभग 8:30-9 बजे रात को ट्रांसफर कर दिए गए। अब वो मंत्री जी को यही पता नहीं ट्रांसफर किसने कर दिए, मुख्यमंत्री जी को ये पता नहीं ट्रांसफर अचानक बीच में सेशन चल रहा है, बीच में किसने कर दिए। और पूरे राजस्थान के अंदर शिक्षा पहले ही जहां बेपटरी पे थी और बेपटरी पे हो गई। सारे के सारे प्रिंसिपल आज ताजुब करेंगे, करीबन 1000 से ऊपर तो हाई कोर्ट में और कोर्ट के अंदर स्टे की एप्लीकेशन लग चुकी है। और गवर्नमेंट राजस्थान की सरकार ने, शिक्षा विभाग ने कोर्ट में कैबिनेट में लगा रखी है कि इनको स्टे देने से पहले हमारी भी सुनी जाए। इससे साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में ये जो अधिकारी जो शासन चला रहे हैं ना, वो सरकार को क्यों गुमराह रख रहे हैं, ये हमको समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है। आप जहां तक भजनलाल जी की बात कर रहे हैं, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बात कर रहे हैं, आपने ध्यान दूंगा ईआरसीपी के पानी को लेकर के कांग्रेस पार्टी लगातार मांग कर रही थी कि डबल इंजन की सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी ईआरसीपी का पानी लाएगी। और डबल लेकिन जो केंद्रीय मंत्री राजकुमार जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, वो और भजनलाल जी तो ये कहते हैं कि ईआरसीपी को लटकाया तो सिर्फ कांग्रेस ने लटकाया, ईआरसीपी को सिर्फ लटकाया तो कांग्रेस ने लटकाया, हमने तो कर दिखाया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही राजस्थान के 15 जिलों की हमने बड़ी समस्या दूर कर दी। भजनलाल जी बार बार इस चीज को कहते हैं और आप कह रहे हैं कि इन लोगों ने लटकाया। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता झूठ बोलने की दुनिया की सबसे बड़ी मशीन है दीपक जी, दिनेश जी। वीरेंद्र जी, ऐसा है क्या? झूठ बोलने की सबसे बड़ी मशीन है आप? राजकुमार जी का बड़ा निशाना है वीरेंद्र जी, झूठ बोलने की सबसे बड़ी मशीन है तो भारतीय जनता पार्टी है। 13 जिले थे वो 21 जिले बन गए, वहां का खेत गीला हो गया क्या? किसान का कंठ गीला हो गया क्या? एक बूंद पानी नहीं है, बल्कि उसका नाम भी बदल दिया गया और योजना को भी बदल दिया। अब राम सेतु में क्या किया इन्होंने कि नदियों को जोड़ेंगे, एक बूंद पानी अभी तक खेत और किसान के गले में नहीं गया है। तो भारतीय जनता पार्टी वीरेंद्र जी नाम बदलने में विश्वास करते हो क्या सर? वीरेंद्र जी नाम बदलने में विश्वास, क्या नाम तो वही रहने दें, नाम से क्या फर्क पड़ता है सर? फर्क तो काम से पड़ता है सर। फर्क इतना ही पड़ता है कि कुछ पार्टियां हैं जिन्हें राम के नाम से ही चिढ़ है, फर्क इतना ही पड़ता है। कौन है वो लोग? राजकुमार जी की पार्टी है क्या सर? जिनको किसी योजना का राम सेतु जल योजना रख दिया जाए, राजकुमार जी राम के नाम से चिढ़ क्यों सर आपको? वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको राम के नाम से चिढ़ है। राम के नाम से चिढ़ है क्या कांग्रेस को? मैंने कहा ना, ये भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ भी बोल सकते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी आपने ही बोला, अभी आपने ही बोला कि नाम परिवर्तन आपके अनुसार, राजकुमार जी आपके अनुसार केवल गांधी परिवार के नाम से सभी योजनाओं के नाम होने चाहिए। आपकी सरकार तो केवल एक काम करती है कि गांधी परिवार के नाम से सभी योजनाओं के नाम कर दीजिए। राजकुमार जी राम के नाम से चिढ़ क्यों सर? राजकुमार जी राम के नाम, वीरेंद्र जी कह रहे हैं राम के नाम से चिढ़ है कांग्रेस को, कुछ लोगों को राम के नाम से कैसी चिढ़ सर? योजनाओं का नाम नहीं होगा तो किस नाम से होगा? इस देश में राम राज्य आ चुका है, भगवान श्री बताइए राजकुमार जी। वीरेंद्र जी कह रहे हैं देश में राम राज है, अगर राम के नाम पर योजनाओं का नाम नहीं होगा तो फिर किस पर होगा? दिनेश जी राम जी का नाम रखिए, अच्छी बात है, लेकिन राम जी को बदनाम क्यों कर रहे हो? पानी तो ला दो खेत को, वो किसान। राजकुमार जी आप देखिए, राजकुमार जी और हो गई घोषणा, ऐसे नहीं होता है। दिनेश जी मैं आपके चैनल के माध्यम से, इंडिया न्यूज के माध्यम से राजकुमार जी को आमंत्रित करता हूँ कि वह मेरे साथ इंडिया न्यूज के कैमरे के साथ, और मेरे साथ राजकुमार जी भी चले, उनके साथ 1-2 मित्रों को भी ले, कांग्रेस के मित्रों को भी, हम भी चलेंगे। हम आपको दिखाएंगे
कि राजस्थान में कहां कहां पानी आ गया। पहले तो भगवान श्री राम ने ही इतना पानी दे दिया इन 2 वर्षों में, मानसून हमारे ऊपर मेहरबान किया है कि जो राजस्थान सूखा प्रदेश कहलाता था वह राजस्थान पानी पानी हो रहा है। इतनी अच्छी भगवान ने हमें सौगातें दी। और उसके बाद ERCP हो या यमुना जल समझौता हो या फिर गुजरात के लगते हुए जो हमारे जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर और उनके लिए जो देवास चतुर्थ की परियोजना है, उन सब में जिस प्रकार कार्य किया गया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान में पानी के लिए केवल हर घर ही नहीं, औद्योगिक इकाइयों को भी सरप्लस पानी मिलने वाला है। इसीलिए मैंने पहले भी कहा था इसी आपकी डिबेट में कि राजस्थान में जो MOU हो रहे हैं और जो औद्योगिक इकाइयां यहाँ पे आके प्रारंभ हो रही हैं, वो इसीलिए धरातल पर उतर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आने वाले समय में राजस्थान में सरप्लस बिजली होगी, प्लस सरप्लस पानी होगा। कांग्रेस सरकार ने तो क्या किया, इन्होंने हर घर नल योजना भी नहीं पहुंचा पाए, उसमें भी घोटाला भ्रष्टाचार करके इनके एक मंत्री जी जेल में पड़े हुए हैं। इनके मुख्यमंत्री जी तो यही कहते थे, मैं लुटाता रहूंगा, कांग्रेसियों तुम लूटते रहो। तो भ्रष्टाचार और घोटाले की जो सरकार इन्होंने दी, उसको आईना जनता ने दिखा दिया। वीरेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। राजकुमार जी, आपने सुना जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने एक चुनौती दी और कहा कि राजकुमार जी अपने कांग्रेस के मित्रों को कल ले आए, परसों ले आए, टाइम फिक्स कर लीजिए। और वीरेंद्र जी ने जिस तरीके से इंडिया न्यूज के मंच पर कहा, राजकुमार जी को और उनके मित्रों को, कांग्रेस के तमाम नेताओं को मैं ले जाकर के दिखाता हूं कि राजस्थान में कहां कहां पानी है, कितना पानी है। एक चुनौती आपको दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जब काम किया है तो बताने की हमारी कैपेसिटी है। क्यों वीरेंद्र जी? बिल्कुल निश्चित आपसे कह रहे हैं समय आपका, नेता आपकी पार्टी के, दोस्त आपके, टाइम फिक्स कीजिए। वीरेंद्र जी आपको दिखाते हैं कि राजस्थान में कहां कहां तक भजनलाल सरकार ने पानी पहुंचाया है। सर दिनेश जी कपासन के अंदर एक नौजवान ने अपने विधायक को पानी वाली समस्या पर याद दिलाया तो उनके गुंडों ने उसकी टांगे तोड़ दी। अहमदाबाद के अंदर अस्पताल के अंदर संघर्ष कर रहा है वो। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता पानी को लेके बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं और इंडिया न्यूज चैनल पर चैलेंज दे रहे हैं। मैं तो इतना सा निवेदन करना चाह रहा हूं कि अहमदाबाद अस्पताल के अंदर राजस्थान के जल मंत्री जी को या मुख्यमंत्री जी को या एक डेलीगेशन को भेजिए, उस नौजवान का इलाज करवाइए। वो नौजवान वहां परेशान हो रहा है। और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब अभी 2 दिन पहले अहमदाबाद जाकर के उस नौजवान से मिलकर आए हैं। तो पानी मांगने पर दिनेश जी, जिस नौजवान की राजस्थान के विधायक अपने गुंडों के माध्यम से टांगे तोड़वा दें, आप कल्पना कर सकते हैं कि राजस्थान में पानी की क्या दशा होगी। और पानी राम जी ने बहुत बरसाया है, ईश्वर की बहुत कृपा है, राजस्थान में बारिश अच्छी हुई है, ये अच्छी बात है। उसके बावजूद पानी मांगने पर कपासन के नौजवान की जिस तरीके से सूरज माली की टांगे तोड़ दी गई और वहां लगातार धरना चल रहा है, लेकिन सरकार के ऊपर जू नहीं रेंग रही है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि झालावाड़ के अंदर राजकुमार जी, वीरेंद्र जी आपके पास आ रहे हैं। राजकुमार जी को पूरा मुख्यमंत्री जितनी घटनाओं का राजनीतिकरण कर सकते हैं वो करने दीजिए, करते रहिए। आप घटनाओं का राजनीतिकरण जो कर सकते हैं वो कीजिए। वीरेंद्र जी नहीं हटेंगे। वीरेंद्र जी, सर ये कपासन की जो घटना है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? क्या वाकई में आपके राज्य में पानी मांगने पर पिटाई मिलती है? वीरेंद्र शर्मा जी, ऐसा हुआ है क्या? राजकुमार जी का स्पष्ट एलिगेशन है कि कपासन में पानी का वादा याद दिलाया, विधायक साहब के लोगों ने, कार्यकर्ताओं ने पिटाई कर दी उस पानी मांगने वाले शख्स की। ऐसा है हाँ, चलिए मैं यही कह रहा हूँ, कपासन वाली घटना का भी मैं आपको साक्षात दर्शन कराऊंगा कि वहाँ क्या हुआ था। राजकुमार जी सुनिएगा, वीरेंद्र जी से जवाब ले रहे हैं। ऐसा है क्या वीरेंद्र शर्मा जी, पानी मांगने पर पिटाई मिलती है? सर पानी मांगोगे पिटाई खाओगे? दिनेश जी, माननीय राजकुमार जी और उनके कांग्रेस के शासन के कुछ वीडियो अगर इंडिया न्यूज के माध्यम से इस पर चलाए जाएं कि उनके समय पे पानी मांगने पर क्या क्या होता था, तो राजकुमार जी खुद ही कह देंगे। बताइए ना सर, पूरा राजस्थान सुन रहा है, बताइए ना कि गहलोत राज में पानी मांगने पर क्या क्या होता था। कहीं भी देख लीजिए सर, बताइएगा प्लीज कि गहलोत राज में पानी मांगने पर क्या क्या होता था। जो मुख्यमंत्री थे माननीय गहलोत जी, जब वो अपने क्षेत्र में जाते थे, अपने विधानसभा क्षेत्र में जाते थे, तब उनके सामने कैसे किस प्रकार से आंदोलन हुए थे, किस प्रकार मटकी फोड़ी गई थी, क्या क्या महिलाओं ने नहीं कहा था। मुख्यमंत्री जी अपना दौरा स्थगित करके वापस जयपुर आ गए थे। आप किस विषय की बातें कर रहे हैं राजकुमार जी?
वीरेंद्र जी कह रहे हैं याद है या भूल गए? कांग्रेस के जिनमें राज में आपके जब बड़ा मंत्री, मटका फोड़ आपके प्रदर्शन होता था विधायक, जगह जगह जिनमें पर, आपके राजकुमार मंत्री जी और शायद आपके भूल गए। विधायक खुद तल्लीन थे, और आपके पानी वाले मंत्री महोदय अभी जेल की सलाखों में है। कैसे भूल रहे राजकुमार जी? कभी उनसे भी मिलके आइए। आपके बाहर आ गए क्या मुख्यमंत्री जी, राजकुमार आपके जी? पूर्व मुख्यमंत्री जी को कहिए कि राजकुमार उनसे जी? भी मिलके आइए, जिन्होंने उनके राज में घोटाले किए, जिन्होंने आम जनता के पानी में भी घोटाला कर दिया। आम जनता को जो पीने का पानी केंद्र सरकार देने जा रही थी, उसमें भी घोटाला कर ठीक है दिया। कभी उनसे भी राजकुमार जी, मिलके आइए। राजकुमार जी, जनता को कड़ा और बताइए एक बड़ा कि हमारी जवाब, वजह कड़ा से और एक जनता बड़ा को जवाब पानी आपको नहीं दिया है मिला। वीरेंद्र जी बताइए ने। उन्हें। कड़ा और बड़ा जवाब वीरेंद्र जी ने आपको दिया है कि आपके शासन में जो पानी वाले मंत्री जी हैं वो हैं कहां आजकल? जेल में बताए राजकुमार जी, जेल में बताए उनसे सर। भी मिलके आइए, बताइए राजस्थान की जनता को कि दिनेश जी, हमारे जो मंत्री ने मामला ये सब कारनामे जुडिस किए थे। है, उस मामले में मैं कोई विशेष ठीक टिप्पणी है नहीं बिल्कुल करना चाहता। वीरेंद्र जी, मैं मामला आपके चैनल से वीरेंद्र जी इतना मामला पूछना अदालत में चाहता सब हूं जुडिश है। कि कपासन राजकुमार जी में कह रहे हैं नौजवान टिप्पणी सब करना जुडिश सही नहीं क्यों रहा, है? टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। मामला अदालत में लंबित है महेश जोशी जी का। सूरज माली नाम के नौजवान ने पानी मांगा, वहां धरना चल रहा है, वो अहमदाबाद के अस्पताल में जूझ रहा है, संघर्ष कर रहा है, तो सरकार ने सुध ली क्या? सरकार ने सुध ली क्या कि नौजवान की? पानी मांगने पे उसकी टांगे तोड़ दी गई, किसी ने भी तोड़ी, हम तो ये कह रहे हैं, तो सरकार ने सुध ली क्या? और पूर्व मुख्यमंत्री अहमदाबाद जाकर आए। धन्यवाद राजकुमार जी, आपने जो कहा, पहले आपने कुछ और कहा, अब कह रहे किसी ने भी तोड़ी। ये पूर्ण रूप से घटना का जो राजनीतिकरण आपने किया है, कांग्रेस ने जो किया है, उसका आईना भी उसे दिख जाएगा। 1-2 दिन का इंतजार कीजिए, कपासन की घटना में भी आप लोग संलिप्त पाए जाइए, उसके परिणाम भी आप देखिएगा क्या होते हैं। आप इंतजार कीजिए। नहीं, इलाज तो सभी का होगा। नहीं, जांच में इलाज तो सभी राजकुमार का होगा। जी, जिसने वीरेंद्र जी, उस वीरेंद्र जी, अंजाम दिया उसका भी होगा। वीरेंद्र जी, दिनेश जी, मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूं, पहले भी कहा था कि अपराधी चाहे कोई भी हो, कितना भी बड़ा हो, वो कांग्रेस का हो, भारतीय जनता पार्टी का हो या कोई भी हो, उसे सजा भुगतनी ही होगी, वह चाहे बिल्कुल। कोई भी हो और कितना भी बड़ा हो। बिल्कुल। तो वीरेंद्र जी, इंडिया न्यूज़ के राजकुमार जी, माध्यम उस से मामले में जिस तरीके से संपूर्ण आपने कहा, राजस्थानियों को विश्वास दिलाता हूं इस विषय का। ठीक है वीरेंद्र जी ने देखिए इंडिया न्यूज के मंच पर एक विश्वास दिलाया, एक आश्वासन दिया है, कोई भी हो, दोषी कोई भी हो, उनका कोई भी कनेक्शन हो, बख्शे नहीं जाएंगे। राजकुमार जी, एश्योर किया है वीरेंद्र जी ने। वीरेंद्र जी इस समय इंडिया न्यूज के मंच पर पूरी भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन आपने राजकुमार जी ये कहा कि विधायक के कार्यकर्ताओं ने, विधायक के चेलों ने, फिर आपने कहा किसी ने भी, लेकिन ये अभी इसमें एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है सर, और उन विधायक का एक खंडन भी इस मामले में आया है कि हमारा इस तरीके की घटनाओं में कोई हम लिप्त नहीं है, हमारा कोई किसी प्रकार का कोई संबंध इस तरीके के इन मामलों में नहीं है। राजकुमार शर्मा जी। दिनेश जी, विधायक के गुंडे हो, कोई और गुंडे हो, उस नौजवान ने पानी की डिमांड सोशल मीडिया पे करी, उसकी टांगे तोड़ दी गई। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसी ने भी उसकी टांगे तोड़ दी है, चाहे विधायक हो, विधायक के कार्यकर्ता हो, चाहे कोई और हो, या किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता। वीरेंद्र जी ने भी कहा ना, वीरेंद्र जी ने भी कहा कि टांगे तोड़ने वाले बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे कोई हो, कितना ही बड़ा कनेक्शन हो, कितने ही बड़े रसूख हो, बख्शा नहीं जाएगा उनको। तो दिनेश जी उनकी तबीयत तो पूछ लो, इलाज तो करा दो। अहमदाबाद गया वो नौजवान। वीरेंद्र जी तबीयत पूछी क्या सर? आपके तमाम नेताओं ने सर आपके संज्ञान में हो, आपकी जानकारी में हो वीरेंद्र जी? दिनेश जी, राजकुमार जी को अपडेट नहीं है। उनके परिवार से भारतीय जनता पार्टी राजकुमार जी अपडेट सुन लीजिए, राजकुमार जी अपडेट सुन लीजिए इस पूरे मामले में। वीरेंद्र जी अपडेट बता रहे हैं, वीरेंद्र जी प्लीज बताइएगा दोबारा। जी, उनके परिवार से भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मिला है। कपासन के हमारे नेता निरंतर उनके संपर्क में है, और उन्हें विश्वास भी दिलाया गया है कि सरकार की तरफ से जो भी मदद होगी वो निश्चित रूप से करेंगे, और जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें उनको सजा भी दिलवाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, चाहे कितना ही बड़ा कनेक्शन हो। और यही नहीं दिनेश जी, इस घटना का जिन्होंने राजनीतिकरण किया है ना, उन्हें भी उसका आईना दिखाएंगे, उन्हें भी सजा देंगे, क्योंकि जिन्होंने सत्य को झूठ बताकर जो पेश किया ना, कांग्रेस की जो फितरत है हमेशा सत्य को झूठा कहकर ऐसा बताने की। राजकुमार जी सुन लिया आपने, झूठ की फितरत है आपकी पार्टी की। मैं नहीं कह रहा सर, मैं नहीं कह रहा ये चीज, पूरे सम्मान के साथ आपसे कह रहा हूं। वीरेंद्र जी ने कहा इनकी झूठ की फितरत है, झूठ बोलते हैं, ये ऐसे मुद्दों पर भी ये गंदी राजनीति करते हैं। वीरेंद्र जी कह रहे हैं झूठ की फितरत है आपकी सर। राजकुमार जी आप राजनीतिकरण तो यही देख लीजिए ना, ये क्या कह रहे हैं कि वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि पार्टी के तमाम पदाधिकारी, पार्टी के तमाम नेता उस पीड़ित परिवार के साथ लगातार संपर्क में है सर। टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, किस प्रकार दूर हो गए? कैसे कोई दूर हो सकता है अपनी पार्टी के मंत्री के लिए? दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी कितना सच बोलती है, कितना झूठ बोलती है, कितना आश्वासन देती है, कितनी गारंटी देती है, राजस्थान के 8 करोड़ लोग बेहतर जानते हैं।
विधानसभा चुनाव के दौरान पूरी भारतीय जनता पार्टी ने राजकुमार जी, चुनाव के दौरान उपचुनाव लंबी चौड़ी का गारंटियां परिणाम ठीक है पता राजकुमार जी, है, विधानसभा हमारी चुनाव के गारंटी। बाद तो बाइपोल इलेक्शन भी हुए थे, उपचुनाव का उपचुनाव भी परिणाम हुए ने थे। भी हमारी गारंटी उपचुनाव का में परिणाम दे दिया। जहां तक मेरी जानकारी है बीजेपी भारी रही सर, बीजेपी भारी रही उपचुनाव में, तो ये तो उनके विकास के कामों पर मुहर लगाई ना वहां पर उपचुनाव पर जनता ने। कांग्रेस का तो उपचुनाव में सुपड़ा साफ हो गया, और अभी तो आप इंतजार कीजिए, नगर निकाय और पंचायत राज चुनाव में कांग्रेस कहीं देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे जो सेवा शिविर चल रहे हैं, जिस प्रकार विकास की योजनाओं की सौगातें चल रही है, जिस प्रकार सुशासन कायम हुआ है राजस्थान में, और जिस प्रकार हमारे मुख्यमंत्री दिन रात कड़ी मेहनत करते हुए कार्य कर रहे हैं, राजस्थान का हर व्यक्ति बोल रहा है कि राजस्थान का मुख्यमंत्री हो तो भजन लाल जी जैसा हो, जिसने बिना किसी भेदभाव के संपूर्ण विधानसभाओं में 200 की 200 विधानसभाओं में विकास कार्यों की अनेकों सौगातें दी है, और सौगातें नहीं दी, जो उन्होंने वादे किए उनको निभाया भी, चाहे वो ईआरसीपी हो, चाहे बिजली से संबंधित हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे उद्योग की हो, चाहे रोजगार की हो, चाहे सुरक्षा की हो, सभी वादे हमने पूर्ण किए इन 2 सालों में। और उसी का परिणाम था कि जो उपचुनाव हुए उसमें कांग्रेस का सुपड़ा साफ हुआ, और जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं थी वहां भी भारतीय जनता पार्टी ही जीत कर आई। राजकुमार जी सुना आपने वीरेंद्र जी को, राजकुमार शर्मा जी वीरेंद्र जी को सुना, उपचुनाव में भी जनता का आशीर्वाद हमें मिला, वीरेंद्र जी ने कहा, और अब हम निकाय चुनाव के लिए भी पूरी मजबूती के साथ तैयार हैं। वीरेंद्र जी कह रहे हैं उपचुनाव में कांग्रेस को बता दिया, हमें मैंडेट मिला, हम भारी रहे, और अब हम निकाय चुनाव के लिए भी मजबूती से तैयार हैं। वीरेंद्र जी कह रहे हैं निकाय चुनाव के लिए भी तैयार हैं, कल ही करवा लीजिए आप। बिल्कुल दिनेश जी, हम उपचुनाव में नहीं जीत पाए, ये हमको पता है, लेकिन मेरे साथी प्रवक्ता ये बात भूल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में जहां 2 टर्म से यानी 10 साल से 25 सीटें थी ना लोकसभा की जी, हमने 11 सीटें जीती, ये इनको शायद भूल गए हैं ये। और दूसरी बात, ये पूरे देश में एक था, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार, 304 पे थे, 240 पे लाके हिंदुस्तान की जनता ने टिकाया है। ये बातें बड़ी बड़ी राजकुमार जी आप भी भूल रहे हैं, विश्वास भारतीय जनता पार्टी में होता केवल हिमाचल प्रदेश, केवल हिमाचल प्रदेश और कांग्रेस में आपकी सरकार बची है, पूरे देश में साफ हो गया आपका, फिर भी इनका घमंड अभी तक। अच्छा राजकुमार जी एक सवाल मेरा आपसे सर, राजकुमार जी, वीरेंद्र जी एक सवाल राजकुमार जी से मैं करना चाहूंगा। राजकुमार जी, निकाय चुनाव के लिए आपकी पार्टी कितनी तैयार है? वीरेंद्र जी ने कह दिया हम बिल्कुल तैयार हैं, कल ही करवा लीजिए आप। विकास के दम पर जनता के बीच जाने के लिए भजनलाल सरकार ने जो काम किए हैं, हम जनता के बीच जाने को तैयार हैं, कल ही निकाय चुनाव करा लीजिए। राजकुमार जी आप कितने तैयार हैं निकाय चुनाव के लिए सर, क्या लगता है? दिनेश जी, पूरा राजस्थान जानता है कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव काफी लंबी समय से, कोई 2 महीने से, कोई 3 महीने से, कोई 6 महीने से पेंडिंग हो चुके हैं। कोर्ट की फटकार लग रही है, निर्वाचन आयोग तारीखें घोषित करना चाहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी राजस्थान में अपने आप को कंफर्ट ही फील नहीं कर रही है। इसीलिए इनके जो स्वायत्त शासन मंत्री हैं आदरणीय खर्रा साहब, कभी कहते हैं जनवरी में कराएंगे, कभी कहते हैं हम तो आज ही तैयार हैं। तो मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। नहीं, मामला बीच में अदालत में सर्वोच्च भी तो हो गया था ना सर। राजकुमार जी, मामला भी तो बीच में हाईकोर्ट में लंबित हो गया था ना सर। दिनेश जी, राजकुमार जी को मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, विचलित ना होइए। भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान की जनता के साथ वादा किया था 1 स्टेट 1 इलेक्शन, और उसी वादे को पूर्ण करते हुए और नए नगर निकाय वार्ड हो, नए पंचायती वार्ड हो, नई ग्राम पंचायत हो, उनका पुनर्गठन करके और एक ऐसा मॉडल राजस्थान की जनता के सामने ला रहे हैं कि राजस्थान की जनता कहेगी कि कांग्रेस तो केवल 5-7 चुनाव ही कराती रही, 6 नगर पालिकाओं के आज करा रहे हैं, 3 के तब कराने। पूरे राजस्थान में चुनाव आचार संहिता 3 साल तक लगी रही कंटिन्यू, एक साथ तो कभी कराने की दूर की बात, इन्होंने कभी कब कराए। क्यों करवाना चाहते थे? इसलिए करवाए क्योंकि इन्हें पता था कि चुनाव आचार संहिता लगी रहेगी तो हमें काम नहीं करना पड़ेगा।
अशोक गहलोत जी ने जितना दुरुपयोग शासन का किया शायद ही राजस्थान के किसी मुख्यमंत्री ने किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब जनता के बीच गई चुनाव में तो उन्होंने वादा किया था हमने जनता से कि हम 1 स्टेट 1 इलेक्शन करवाएंगे, और उसी वादे को पूर्ण करते हुए हमने पूर्ण गठन पंचायतों का भी किया, नगर निकायों का भी किया है, और अब पूर्ण गठन करके ठीक है हम वीरेंद्र जी, राजस्थान में राजकुमार 1 जी, स्टेट 1 इलेक्शन राजकुमार जी, करवाएंगे। वीरेंद्र जी ने जिस तरीके से कहा कि वार्डों के जो पुनर्गठन का काम है पूरे राजस्थान में तेजी से चल रहा है, और वार्डों का जो पुनर्गठन का काम होते ही जिस तरीके से खर्रा साहब बार बार कह रहे हैं, और जनवरी के आसपास, जनवरी के फर्स्ट वीक के आसपास जो डेट आकर के टिकी है, पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी तैयार। और बार बार वीरेंद्र जी ने भी कहा, कई बार कहा, विकास के दम पर जनता के बीच में जाएंगे। करवाने में भी जी, ये तो चुनाव करवाने में भी डरते थे। कभी वीरेंद्र जी कह रहे हैं, वीरेंद्र जी कह रहे हैं जिस करवा तरीके से, राजकुमार जी, वीरेंद्र जी कह रहे हैं जिस तरीके से उपचुनाव के समय हम जनता के बीच में गए, ऐसे ही उसी मजबूती के साथ निकाय चुनाव में भी राजस्थान की जनता का आशीर्वाद हमें मिलेगा। अब आप बताइए सर, आप कितने तैयार हैं? ये तो कह रहे करोड़ों की सौगात जिस तरीके से आज भी मुख्यमंत्री ने दी, इससे पहले भी दी, कल जैतारण जाएंगे सीएम साहब, वहां भी 250 करोड़ का जो विकास काम है उनका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। लगातार मतलब विकास की घोषणाएं हो रही है, धरातल पर काम हो रहे हैं, और इसी काम के आधार पर निकाय चुनाव में राजस्थान की जनता फिर हमें आशीर्वाद देगी। वीरेंद्र जी बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं। राजस्थान की जनता का आशीर्वाद लोकसभा चुनाव में कहां चला गया था? दिनेश जी, भारतीय जनता पार्टी से पूछना कि वो मोदी जी का जो ग्लैमर था, जादू था, या भजनलाल जी का जो राजस्थान में सेवा करने का जो मादा था, राजस्थान की जनता को लोकसभा चुनाव में सूट क्यों नहीं किया? क्यों 25 की 25 जो 2 टर्म से आ रही थी, इस बार भी ये 25 बार बहुत तीसरी कॉन्फिडेंट बार मोदी सरकार केंद्र में सरकार है। आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आपने जिस प्रकार बगलाने की कोशिश की जनता को, जिस प्रकार आपके जो सपने थे वे सपने ही रह गए, तब आप कुछ भी कह सकते हैं। घमंड अभी तक टूटा नहीं है। अब ये कुमार जी, एक फाइनल कमेंट के लिए आपके पास में आएंगे। वीरेंद्र शर्मा जी, एक फाइनल कमेंट आपसे, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री ने 700 से ज्यादा करोड़ रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी, कल जैतारण का मुख्यमंत्री का प्रस्तावित दौरा है, 250 करोड़ के विकास कार्यों का यहां पर ऐलान किया गया है कि 250 करोड़ के विकास कार्यों की यहां पर सौगात देंगे। लगातार जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं धरातल पर त्वरित गति से काम हो रहा है, लेकिन कांग्रेस कह रही है काम नहीं हो रहा, सिर्फ थोथी घोषणाएं। वीरेंद्र शर्मा जी प्लीज। देखिए, कांग्रेस कुछ भी कहती रहे, उसका कहने का काम है, वो विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही। लेकिन हमें तो एक ही कार्य करना है, क्योंकि जनता ने हमें सेवा का मौका दिया है, तो जनता के बीच हम उन्हीं सेवा कार्यों को लेकर जा रहे हैं। जनता को दीपावली के उपहार माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी, अब मुख्यमंत्री जी ने दी, और निश्चित मानिए आने वाले समय में राजस्थान जिस प्रकार खुशहाली और समृद्धि के साथ आगे बढ़ रहा है, और जो हमने कल्पना की थी कि 2030 में $350 बिलियन की अर्थव्यवस्था राजस्थान को बनाएंगे, वह कल्पना हमारी 2028 में ही हम साकार करके दिखा देंगे। क्योंकि राजस्थान अग्रणी उद्योग में भी बनेगा, राजस्थान अग्रणी टूरिज्म में भी बनेगा, राजस्थान अग्रणी जल सेवा और बिजली की सेवा में भी बनेगा। ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, शुक्रिया। राजकुमार जी, एक फाइनल कमेंट आपसे, जिस तरीके से वीरेंद्र जी ने कहा कि हर क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी बनता जा रहा है, और दीपावली का जो तोहफा है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज ही दे दिया, और आप तो विपक्ष की भूमिका भी ठीक से नहीं निभा पा रहे हैं सर। राजकुमार जी। दिनेश जी, हम तो इतना कहना चाहते हैं, राजस्थान की सरकार जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की है, उनसे निवेदन करना चाहते हैं, राजस्थान का विकास करिए, राजस्थान की जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं उनको पूरा करिए, राजस्थान की जो लोगों की महत्वाकांक्षाएं, इच्छाएं, आवश्यकताएं, उनको आप पूरा करिए। तमाम मामलों में आप राजस्थान का विकास करिए, राजस्थान को आगे लेके जाइए, और जो भी घोषणाएं आप कर रहे हैं, जो भी गारंटी आपने दी है, चाहे बजट में दिए, चाहे आपने और तमाम तरह की जो कैबिनेट की मीटिंग है उसमें करते हैं, आप उनको आप जमीन पे उतारिए। हमारा इस बात की कांग्रेस पार्टी मांग करती है और आपसे निवेदन करती है कि राजस्थान की धरातल पे आप तमाम घोषणाओं को उतारेंगे तो राजस्थान का भला होगा, राजस्थान का विकास। शुक्रिया राजकुमार जी, शुक्रिया वीरेंद्र शर्मा जी, प्राइम टाइम डिबेट में जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज 700 करोड़ रुपए की सौगात राजस्थान को दी, जयपुर को दी, उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से प्रदेश में विकास होता रहे, जनता को बुनियादी ढांचे का जो सुधार का लाभ है वो लगातार मिलता रहे और राजस्थान अनवरत प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल के लिए इतना ही। कल किसी ताजा मुद्दे के साथ आपके साथ फिर हाजिर हूं।